हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका इडियम्स और फ्रेज पर बेस्ड 10 क्वेश्चंस है और दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन। अगर आप कंपटीशंस की तैयारी करते हैं तो ये कंपटीशंस के लिए ही बहुत ही फ़ायदेमंद फ्रेज है। याद रखिएगा, इसमें 10 क्वेश्चंस है और 10 क्वेश्चंस आपको बनाना है और समझना है। याद रखिएगा, ए बर्ड ऑफ पैसेज। याद रखिएगा, किसी भी कंपटीशंस का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो और अगर इस तरह का सवाल आता है, इस तरह का अगर क्वेश्चंस है, तो याद रखिएगा ए बर्ड ऑफ पैसेज। याद रखिएगा, फ्रेज का प्रिसाइजली द सेम मीनिंग नहीं होता है, एकदम एग्जैक्ट वर्ड का वर्ड मीनिंग नहीं होता है। याद रखिएगा, पैसेज का मतलब एक होता है रास्ता, और याद रखना ए बर्ड ऑफ पैसेज अगर है तो यहाँ पर क्या रहता है कि ये बैड टाइम है। याद रखिएगा, क्या एन अनरिलायबल पर्सन होगा या ए फ्लाइंग बर्ड होगा। तो याद रखिएगा, बर्ड का कनेक्शन बर्ड से नहीं होगा, तो याद रखिएगा सबसे पहले शी गलत हो गया। वन हु स्टेज फ्रॉम अ शॉर्ट टाइम। याद रखिएगा, ए बर्ड ऑफ पैसेज का जो सही आपका आंसर है, याद रखिएगा बैड टाइम नहीं होगा। एन अनरिलायबल पर्सन्स ये भी नहीं होगा। आंसर आपका हो जाएगा डी। डी विल बी करेक्ट। ए बर्ड ऑफ पैसेज दैट मीन्स वन हु स्टेज फॉर अ शॉर्ट टाइम। ओके। बैग ऑफ बोन्स। बैग ऑफ बोन्स, याद रखिएगा बैग का मतलब तो थैला होता है और ये हड्डी है। बोन्स का मतलब हड्डी होता है। तो याद रखिएगा, एन एक्सट्रीमली वीक पर्सन, ए डेड पर्सन। ए डेड पर्सन नहीं होगा, ये बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल मरा हुआ व्यक्ति नहीं है। ए बैग ऑफ फुल बाउंस। याद रखिएगा सर, बाउंस बाउंस से रिलेट नहीं करेगा, ये भी आउट हुआ। ए पर्सन अबाउट टू डाई, वह व्यक्ति जो मरने वाला है, ये भी नहीं होगा। याद रखिएगा, बैग ऑफ बोन्स का मतलब होता है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। याद रखिएगा, एन एक्सट्रीमली वीक पर्सन। सो योर आंसर्स विल बी ए। ए विल बी करेक्ट। ओके। ओपन क्वेश्चन। याद रखिएगा, खुला प्रश्न। ओपन क्वेश्चंस का मतलब हुआ खुला प्रश्न। खुला प्रश्न क्या बताता है? A question without any generally agreed answer, a questions put to all, a clearly or written expressed question और a permanent question। याद रखिएगा, a questions without any generally agreed answer, that means open question। ओपन क्वेश्चंस का जो सही आपका आंसर है, ए परमानेंट क्वेश्चंस नहीं होगा, एक क्लियरली रिटेन एक्सप्रेस्ड क्वेश्चंस नहीं होगा, एक क्वेश्चन पुट ऑल नहीं होगा। योर आंसर्स विल बी ए। फोर्थ, मदर विट। अब मदर विट का सही ऑप्शंस क्या होगा? क्या कॉमन सेंस, यूनिवर्सिटी, सिली या टू हैव एन इंटेलिजेंट मदर। याद रखिएगा, सबसे पहले आपका डी आउट हुआ। टू हैव एन इंटेलिजेंट मदर नहीं, सिली। सिली का मतलब होता है बेवकूफ़, मूर्ख, ये भी नहीं होगा। यूनिवर्सिटी नहीं। याद रखिएगा, मदर विट का मतलब होता है कॉमन सेंस। टू बी नो चिकन। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है कि टू बी नो चिकन। क्या टू बी नो चिकन का मतलब टू बी चाइल्डिश होता है? टू बी ऑनेस्ट, टू बी ब्रेव और टू बी नो लॉन्गर यंग। याद रखिएगा, टू बी नो चिकन का मतलब हुआ टू बी नो लॉन्गर यंग। नॉट सी, नॉट बी और नॉट ए। टू बी नो चिकन दैट मीन्स टू बी नो लॉन्गर यंग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा।
ऑल द गो का मतलब होता है तरीका, फैशन। ओके, सो टोटल एब्सेंस, आउट, इन फैशन, याद रखिएगा, इन फैशन दैट विल बी करेक्ट वर्ड, फेयर नॉट, स्मूथ नॉट, योर आंसर विल बी इन फैशन, ऑल द गो दैट मीन्स इन फैशंस। ओके, टू हैव अ डिग एट, याद रखिएगा, डिग, टू हैव अ डिग एट, क्या टू वीड आउट होगा, वीड का मतलब होता है खरपतवार को साफ करना, याद रखिएगा वो नहीं होगा। टू सो सीड्स, बीज बोना, ये भी नहीं होगा। टू प्रेज समवन, याद रखिए किसी को तारीफ करना, और लास्ट वाला में किसी को निंदा करना। तो याद रखिएगा टू हैव अ डिग एट, अगर किसी को गड्ढा खोदना है तो याद रखिएगा सर किसी को प्रेज नहीं करेगा, तो याद रखना सी नहीं, बी नहीं, ए नहीं, योर आंसर्स विल बी डी। To have a dig at, that means to criticize someone, right? Carry the can, carry the can का मतलब क्या, get into trouble, get into trouble का मतलब होता है परेशानी में होना। in a pickle, share the responsibility, जिम्मेवारी को बांटना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। reject the promise, carry the bin का मतलब रिजेक्ट नहीं होता है, तो याद रखिए गेट आउट हुआ। एंड एक्सेप्ट द ब्लेम, एक्सेप्ट द ब्लेम दैट मीन्स कैरी द बीन, और कैरी द मीन्स दैट मीन्स एक्सेप्ट द ब्लेम। ओके, सो योर आंसर विल बी सी, सी विल बी द राइट वर्ड, करेक्ट। फोर्स एन इशू, याद रखिएगा सर, ब्रिंग एन इशू, इशू और एक इसमें है इशू। जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि प्रोसेसली द सेम मीनिंग नहीं आता है, तो याद रखिएगा ब्रिंग एन इशू, मेक एन इशू, सोल्व एन इशू, नॉट, द राइट वर्ड विल बी सी। फोर्स एन इशू दैट मीन्स मेक एन डिसीजन, राइट। ऑल एगो का मतलब होता है अनकंफर्टेबल, और अनकंफर्टेबल का मतलब हुआ बेचैन, और बेचैन का मतलब होता है रेस्टलेस। So the first answer will be correct. All ego, that means restless. All happy, this is positive way. Comfortable, this is also positive. And jolly mood, this is also positive. So all ego, that means restless. Okay.